Students, in this video, we are going to study about vernier calipers. Vernier calipers is a length measuring instrument. Vernier calipers लेंथ या लंबाई किसी भी चीज़ की मेजर करने का एक आला है, एक डिवाइस है. Okay, let's start. The accuracy obtained in measurements using a meter rule is up to 1 millimeter. हमने पिछले पेज पे ये चीज़ देखी थी कि एक मीटर रूल की जो सबसे कम मेजर की जाने वाली लेंथ थी वो थी 1 मिलीमीटर. जिस तरह हमने डिस्कस किया था, एक मीटर रूल के अंदर अगर ये इसकी मेजरमेंट्स हैं तो इसकी मेजरमेंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कहा था कि ये 1 मिलीमीटर है और ये उससे पैमाइश किया जाने वाला या मेजर किया जाने वाला सबसे कम डिस्टेंस है. इसी को हमने लीस्ट काउंट कहा था. तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर. अब यहाँ पे आप देखें तो वर्नियर कैलिपर्स जो है इसके एक छोटे डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है. तो इसका मतलब है ये और छोटे डिस्टेंसेस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. ओके, आगे स्टार्ट करेंगे. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as a vernier calipers. ताहम एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा की भी एक्यूरेसी हम कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हासिल कर सकते हैं, जैसा कि ये वर्नियर कैलिपर्स. A vernier calipers consists of two jaws. अब हम बात कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की कि ये कैसे, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है. जैसा कि आप इसको इस फॉर्मेट में कंसीडर कर सकते हैं. अच्छा, consists of two jaws. इसके दो जॉज होते हैं. एक ये वाला और एक ये वाला. जो लेफ्ट साइड पे है ये है फिक्स जॉ और राइट साइड पे है ये मूवेबल जॉ है. इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ये मूव कर सकता है, हरकत कर सकता है. One is a fixed jaw with main scale attached to it. ये मेन स्केल है जो कि अटैच है इस फिक्स जॉ के साथ. मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट. मेन स्केल की अगर आप ये देखें तो इसके अंदर जो मार्क्स बनेंगे वो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. इस मेन स्केल के अंदर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स हैं. इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स. ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? दिस इज़ द अदर जॉ विच इज़ अ मूवेबल जॉ. इसके अलावा एक और जॉ है जो कि मूवेबल है, जैसा कि आप इस जॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, मूवेबल. इसके अंदर जो मेजरमेंट्स हैं उसकी हैं 10 डिवीजन्स. It has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 millimeter. तो जो उसकी एक मेजरमेंट है वो है 0.9 मिलीमीटर की. The difference between one small division
on main scale division and one vernier scale division is 0.1 millimeters. मेन स्केल की एक सबसे छोटी डिवीजन और वर्नियर स्केल की एक सबसे छोटी डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.1 millimeters. It is also called least count of the vernier calipers. इसको वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट भी कहते हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स से जो सबसे एक्यूरेटली कम से कम लेंथ मेयर की जा सकती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज गिवन बिलो। उसकी डेफिनेशन, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज smallest reading on main scale divided by number of divisions और vernier scale। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल के अंदर कितनी थी, 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल के अंदर आपने देखा था यहां पर 10 डिवीजन्स हैं, तो इसलिए हमने उसको स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि 1 मिलीमीटर की थी मेन स्केल के ऊपर, इसको हमने तकसीम कर दिया 10 वर्नियर स्केल की रीडिंग्स के साथ, तो जवाब आ गया 0.1 मिलीमीटर्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर्स है। जैसे हमने देखा था मीटर रूल का, टेप मेयर का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, उसी जैसा वर्नियर कैलिपर से अगर आपने कम से कम लेंथ 0.1 मिलीमीटर की मेयर करनी है तो आप इसको बआसानी वर्नियर कैलिपर से मेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग क्या होती है। वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, उसके लिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट का या जो ये डिवाइस है, आला है, इसका ज़ीरो एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप ज़ीरो एरर कहेंगे। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। एक दफ़ा अगर हमें ज़ीरो एरर का पता चल गया तो हम ज़रूरी करेक्शन भी लगा सकेंगे एक दफ़ा जब हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट आ चुकेगी उसके लिए। सच ए करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। ऐसी करेक्शन को हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। जो भी ज़ीरो एरर होगा उसका नेगेटिव या मनफी होगी ज़ीरो करेक्शन। मिसाल के तौर पे अगर ज़ीरो एरर होगा नेगेटिव तो ज़ीरो करेक्शन होगी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर अगर हुआ नेगेटिव तो ज़ीरो करेक्शन होगी पॉजिटिव। और अगर इसी तरह मैं बात करूं कि ज़ीरो एरर अगर हुआ पॉजिटिव तो उसकी ज़ीरो करेक्शन होगी नेगेटिव। इस बात का ये मतलब है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं और इस पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। इसका मतलब ये है, जिस तरह भी हमने पिछले सफ़े पे देखा कि जब एक उसके जॉज जो कि फिक्स हैं और एक वो जॉ जो उसका मूव कर सकता है, जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने से इन दोनों के ये ज़ीरोज़ आपस में मिल जाएं तो उस आले में कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों ज़ीरोज़ मेन स्केल वाला और वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो आपस में मिल ना सकें, बराबर ना आए, कोइंसाइड ना करें, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होगा। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। वर्नियर कैलिपर्स के
जॉज को आराम से और मजबूती से आप बंद करें. इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with the zero of the main scale, then the zero error is zero. इस तरह की आप ये केस देखें, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो और ये मेन स्केल जो नीचे उसका था, बड़ा स्केल या मेन स्केल था, जो कि फिक्स जॉ के साथ अटैच था, फिक्स जॉ पे बना हुआ था. अगर ये दोनों ज़ीरोज़ मिल जाते हैं तो देर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में, उस आले में कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा. देर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग, मिल रही है विद द ज़ीरो एरर ऑफ मेन स्केल. Figure 1.7a. Then zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale. Figure 1.7b. नेक्स्ट फिगर में उसने बताया कि अगर आप ये देखें कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में नहीं मिल रहे तो अब इस तरह ज़ीरो एरर पाया जाएगा उस तरह के वर्नियर कैलिपर्स में. ज़ीरो एरर will be positive if zero line of vernier scale is on the right side of the zero of the main scale. जिस तरह यह देखें, मेन स्केल का ज़ीरो ये है और ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो. वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से दाईं तरफ है. दाईं तरफ होने की वजह से ये जो ज़ीरो एरर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा. फिर हम बात करेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर की. नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब इसी के बरक्स होगा, यानी कि zero error will be negative if zero line of vernier scale is on the left side of zero of the main scale. Figure 1.7c. अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत हल्का सा मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर है, तो इस केस में ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा. अब हम बात करेंगे कि हम वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे नोट डाउन करते हैं. लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, जिस तरह का आप समझ लेंगे वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे चौक होता है, या आप वाइट बोर्ड का मार्कर है, मार्कर को इसको चौड़ाई में रखें और उसके अंदर रख के उसको प्रेस करें तो वो भी एक सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. Place the solid cylinder between jaws of the vernier calipers as shown in figure 1.8. फिगर 1.8 में जैसा दिखाया गया, तो एक सिलेंडर को आप इसके जॉज के अंदर रख के आपस में प्रेस करें. क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली. जॉज को बंद करें जब यहाँ तक कि वो उस ऑब्जेक्ट की दोनों ऑपोजिट साइड्स को जेंटली, मजबूती से प्रेस कर रही हैं. नोट द कंप्लीट डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टेबुलर फॉर्म. आप ये देखें कि वर्नियर स्केल के जीरो से मेन स्केल की कितनी डिवीजन्स ऑलरेडी गुजर चुकी हैं, पास कर चुकी हैं. तो नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल. उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन ऊपर मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से मिल रही है. मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग. जितनी डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ मैच कर रही होगी, हम उतनी डिवीजन को इस वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि जमा कर देंगे. दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. इससे आपको इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मिल जाएगा. डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इसका डायमीटर कहलाएगा. Add zero correction ZC to get correct measurement. अगर
इसके अंदर ज़ीरो एरर था, तो हमने इसको मेजरमेंट करने के बाद इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन भी इस तरह डालनी है ताकि हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट या सही पैमाइश आ जाए। रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस विद द सॉलिड सिलेंडर डिस्प्लेस्ड और रोटेटेड ईच टाइम। हर दफ़ा इस सिलेंडर को हम लोग घुमा के या मुख्तलिफ जगहों पे रख के देखेंगे इसके अंदर, और देखेंगे कि कम अज़ कम 3 रीडिंग्स में इसका क्या जवाब आता है, और इस तरीके से हम लोग इसकी मेजरमेंट को देख लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इस वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट हम लेंगे उसका क्या आंसर आएगा, उसका क्या जवाब आएगा। इसमें हम एक एग्जांपल इसके डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ज़ीरो एरर ज़ीरो, आपने इनको मिलाया था इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को, तो दोनों के ज़ीरोज़ आपस में मैच कर रहे थे, तो इसलिए उसका कोई ज़ीरो एरर नहीं था। फिर हम लोगों ने देखा पार्ट बी में उसकी जो रीडिंग आ रही है, मेन स्केल की रीडिंग, वो क्या आ रही है, वो आ रही है 0.07। और फिर आपने देखा था ज़ीरो एरर इज 0 प्लस 0.07 as seventh line of vernier scale is coinciding with one of the main scale division। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको बात समझ आ जाएगी कि वर्नियर स्केल की 7वीं डिवीजन अगर आप यहाँ पे मैच कराएं तो 7वीं डिवीजन ऊपर मेन स्केल की डिवीजन के साथ मिल रही है, तो मेन स्केल की रीडिंग 7 आ गई और उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.07 बन गया। और ज़ीरो एरर क्या बना, ज़ीरो एरर इज -0 प्लस 0.08 सेंटीमीटर एज 8th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे वर्नियर स्केल की 8वीं लाइन मेन स्केल के साथ मिल रही है किसी भी डिवीजन के साथ, तो इसलिए उसकी आ गई 8th डिवीजन और उसके आपने -0.1 टाइम प्लस 0.8 कर दिया, तो इसका आंसर फाइनली -0.02 आ गया। उम्मीद है आपको ये मिसालें इन तस्वीरों से क्लियर हो गई होंगी। इसी जैसी हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे जो नेक्स्ट पेज पर है और वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे।